सनातन संस्था के संस्थापक, सनातन हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक और इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे आज हमें इस व्यासपीठ से हम सभी को मार्गदर्शन करें। ऐसे मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मेरे गुरुदेव इंदौर के परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, इनके चरणों में वंदन कर मैं आरंभ करता हूँ। यहाँ उपस्थित यानी सूक्ष्म से उपस्थित कई देवता है, ऋषि मुनि, यहाँ के ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत संत आए, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आप सभी को अपना घर-द्वार छोड़ के इतना दूर आ पाए, इसके लिए आपको भी नमस्कार करता हूँ। सनातन संस्था की स्थापना 25 साल पहले होगी। पहले जो शुरुआत होगी तो कैसी होगी? मैं डॉक्टर बनने के बाद मुझे शरीर का डॉक्टर बनना था, कंसल्टेंट बनना था। तो मैंने देखा कि वो सब तपास वगैरह करते हैं शरीर का, रक्त, एक्सरे और निदान करके उपाय करते। लेकिन जब मैंने देखा मानस रोग तज्ञ कैसे उपाय करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मानस रोग तज्ञ क्या करते हैं, पेशेंट का सुनते हैं और उसको कुछ दवा गोली देते हैं। ऐसा अभ्यास नहीं करते कि उसका कारण क्या है। शरीर की बीमारी का कारण डॉक्टर ढूंढते हैं, एक्सरे निकाल लो, खांसी है तो खांसी के बारे में तपास करो, रक्त दबाव है तो क्यों होता है उसका तपास करो वगैरह। लेकिन मन को निराशा है, चिंता है, निद्रा नाश है, तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, ये मानस रोग तज्ञ अभ्यास करते हैं। क्यों क्यों नहीं करते, उन्हें ये कभी सिखाया नहीं गया। तो मैंने अभ्यास करते करते समझ में आया ये सब जो होता है वो आध्यात्मिक कारणों से होता है। स्वभाव दोष, प्रारब्ध, पूर्वज, बुरी शक्तियां, इनकी वजह से साधकों को कष्ट होते हैं, भक्तों को कष्ट होता है, आम आदमी को कष्ट होते हैं। और आधुनिक मनोविकार तज्ञ जो है इसके बारे में कोई जानते ही नहीं है। मैंने उसके बारे में संशोधन किया और स्वभाव दोष निर्मूलन पद्धति ये ढूंढ के निकाली, जिसके जब प्रैक्टिस करता था डॉक्टर के रूप में करीब करीब 20-25 हजार पेशेंट को, रुग्णों को अच्छा हो गया, उनका स्वभाव दोष निकल गए सब। तो बाकी जो है प्रारब्ध, पूर्वजों के आत्मा और बुरी शक्तियां, उनके बारे में क्या करना, उनकी वजह से ही प्रमुखता से ऐसे बीमारियां होती है। तो समझ में आया आगे जाके ये आध्यात्मिक स्तर का है। जो वैद्य के डॉक्टर होते हैं शरीर की बीमारी के, शारीरिक स्तर के, जो मानसिक रोग का विचार करते उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं होता, वो इतना ही करता है, नींद नहीं आती नींद की गोली लो, चिंता लगती है चिंता कम करने की गोली लो, लेकिन कारण दूर करने की कोई दवाई, उन्हें कारण मालूम ही नहीं है तो कारण की दवा कैसे देगी। तो जो कारणों का पता चला, स्वभाव दोष, प्रारब्ध, अनिष्ट शक्तियां, उसके बारे में मैंने संशोधन चालू किया। उसके लिए साधना ही करनी पड़ी। साधना करते करते आगे गया तो मेरे समझ में आया कौन से
पूरी शक्ति के लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए, कौन से उपाय करना, आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए। तो ये सब मैंने हम सनातन के जो साधक थे उस समय मेरे पास, उनको सिखाया और उन्होंने रुग्णों के ऊपर यानी ऐसे विविध बेकार होने वाले उनके ऊपर उपाय करना चालू किया। तो उपाय पर शुरुआत हो गई, तो करते करते कई हजार मनोरुग्ण ठीक हो गए। डॉक्टर के इलाज से क्या होता था, चिंता होती है, चिंता थोड़ी कम होगी, नींद नहीं आती, नींद आने लगी, लेकिन उसका जो मूल कारण है वो तो वैसा ही रहता है। तो दवा कली बंद की तो फिर से वही बीमारी आती थी। लेकिन ये आध्यात्म के उपाय यानी साधना, नाम जप वगैरह करो, ये करने से मूल कारण जो है उसके ऊपर उपाय हो गए और सभी पेशेंट ठीक होने लगे। तो इससे क्या हो गया, डॉक्टरों को बोलते तो है व्यक्ति उतने प्रकृति उतने साधना मार्ग, लेकिन ये सिखाया नहीं जाता। शारीरिक बीमारी के लिए तो ठीक है, सबको एक जैसे दवा, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, कोई डायबिटीज है, तो उसके लिए उपाय सभी डॉक्टर एक जैसे बताएंगे, लेकिन उसका कारण क्या है, उपाय क्यों हो गया, तो उसका प्रारब्ध है क्या, अनिष्ट शक्तियों के कष्ट की वजह से होता है क्या, ये मालूम नहीं। और इसके लिए सिर्फ साधक ही ये मालूम होने के कारण उपाय कर सकते। पूर्वजों का कष्ट है तो कौन सी साधना करनी है, पूरी शक्ति आई है तो कौन सी साधना करनी है, ये सब साधक उपाय कर सके। फिर आगे जाके समझ में आया कि ये सब साधक पेशेंट नहीं तो कोई पेशेंट बीमारी का आता है उसको ठीक करना ये नहीं है। अपना जीवन का ध्येय और अलग होना चाहिए, यानी हिंदू राष्ट्र स्थापना की ओर होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे होगी, जब हिंदू राष्ट्र में रहने वाले सात्विक हो तो ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। राजसिक तामसिक है तो आजकल जैसा चालू रहेगा। तो उसके लिए साधना सिखाना, उसके लिए सत्संग लेना, साधक भी गाँव गाँव में सत्संग लेते थे, तो कष्ट होने के बदले साधकों को मन की जो शांति है, आनंद है, उसकी अनुभूति आने लगी। 366 ग्रंथ 13 भाषाओं में पब्लिश हो गए और उनके 1,30,000 से ज्यादा प्रति प्रिंटेड होगी। तो उसकी वजह से जगह जगह ये प्रचार होने लगा। विदेश के डॉक्टर भी ये पढ़ के उन्हें भी लगने लगा कि हमें भी मालूम होना चाहिए। फिर ये तो हो गया पेशेंट को जो कष्ट है उसके बारे में, लेकिन उसका व्यक्तिमत्व कैसा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जो रहने वाले हिंदू है उनका व्यक्तिमत्व कैसा होना चाहिए, ये भी सिखाना आवश्यक है। ये बाद में समझ में आए। तो जो पेशेंट नहीं है उनके लिए भी सब दृष्टि से सात्विक कैसे बने ये बताना चालू किया, सिखाना चालू किया, अभ्यास वर्ग लेना चालू किया। तो ये कार्य अभी भारत के बहुत विभागों में चालू है और ज्यादा से ज्यादा लोग सात्विक होते हैं। जब सात्विक लोगों की मेजोरिटी हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र भारत में जरूर आने वाला है। हिंदू हिंदू हम बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, हीनान गुणान दुष्यति, ये जो दुर्गुण है, रजतम प्रधान जो व्यक्ति है उनके जो हीन गुण दूर नहीं किए, रजतम प्रधानता नष्ट करके सात्विक उन्हें नहीं बनाया तो कभी हिंदू राष्ट्र होगा ही नहीं। तो पूरे समाज को हमें सिखाना है कि सात्विक कैसे बने। हमारे यहाँ जो सरकार है अभी तक स्वातंत्र के बाद आ गई, न किसी ने सात्विक कैसे बनना, रजतम दोष
कैसे नष्ट करना है सिखा ही नहीं, अभी भी मालूम नहीं है उनको। तो ये सनातन संस्था का कार्य है, सत्वगुण कैसे निर्माण करना है सिखाती है। अभी साधना के प्रकार भी दो होते हैं। एक तो है व्यष्टि साधना, खुद को सात्विक बनाने के लिए जो साधना की जाती है उसे व्यष्टि साधना बोलते हैं। और समाज को सुधारने के लिए जो साधना सिखाते हैं समाज में जाके उसे समष्टि साधना बोलते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि साधना से उन्नति हो जाती है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ खुद का देखता है, मुझे सात्विक होना है। ईश्वर कैसे करता है, पूरे ब्रह्मांड का विचार करता है, कहाँ कुछ है गड़बड़ तो जाके वो सुधर देता है। तो समाज को सुधारने वाले यानी समाज को सात्विक बनाने के प्रयत्न कर रहे, सिखा रहे हैं, वो ईश्वर को प्रिय होते हैं, वही समष्टि साधना है। बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, वो व्यष्टि साधना बोलते हैं, खुद को कौन सा नाम जब लेना है, कितना लेना है और क्या करना है। लेकिन सनातन में ज्यादा महत्व समष्टि साधना को दिया जाता है कि आप यहाँ वहां जाके लोगों को साधना के बारे में कुछ सिखाए। व्यष्टि साधना का महत्व है 35%। उसमें क्या आता है, नाम जप। नाम जप तो 24 घंटे की जा सकती ऐसी साधना है। बाकी प्राणायाम, आसन वगैरह वगैरह जो उनका समय होता है, शरीर की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन कितना भी बीमार हो तो भी वो नाम जप कर सकता है। और समष्टि साधना के लिए क्या करना है ना, दूसरों को साधना सिखाना, उसके लिए क्या करना चाहिए, सत्संग लेने चाहिए। गांव गांव शहर के दूसरे तीसरे एरिया जो है उसमें लोगों को सिखाना चाहिए कि भाई साधना है ना, ऐसा करो। एक तुम्हारी जो कुल देवता है उसका नाम जप करो, अपने मन को कृष्ण राम कोई देवी अच्छे लगते है इसके लिए उसका नाम जप करना चाहता हूँ, ये गलत सी बात है। आपको विशिष्ट कुल में भगवान ने जन्म क्यों दिया है, उस कुल की जो कुल देवी है उसकी साधना आपको करनी है, इसके लिए जन्म दिया है। तो पहले नाम जप करना है तो कुल देव की, बाद में समष्टि साधना ने सबको सिखाना, यहाँ वहां जाके सत्संग लेना। उसके बाद और क्या करना है, तो सत सेवा करना। सत्संग में कुछ सिखाया तो फिर बुद्धि के मन के स्तर का कार्य हो गया, शरीर से नहीं होता है। इसके लिए संतों के गुरुदेव के जो आश्रम होते हैं यहाँ वहाँ, तो वहां जाके जो रुग्ण है वहां उनकी सेवा करना, तो शरीर भी अर्पण हो गया। नाम जप से मन अर्पण होता है और शारीरिक सेवा से शरीर अर्पण होता है। अध्यात्म में हमें क्या करना है, अपने भाई जो कुछ है वो सभी ईश्वर को अर्पण करना है। ये दो हो गए। फिर ये जो कठिन लगता है कि धन भी अर्पण करो, तन मन और धन होता है। तो धन 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 लोग कमाने की बात करते हैं, लेकिन अर्पण करने की बात नहीं करते, उनका मालूम ही नहीं होता। लेकिन जब तक हमारे पास तन मन धन उसके विचार अपने मन में है, तब तक ईश्वर अपने ओर ध्यान नहीं देता। हमारे सनातन संस्था के सैकड़ों ने हजारों साधक है जिन्होंने सब अर्पण किया है, साधना करते हैं। इसके लिए वो उनमें से 131 साधक संत बन गए और 1000 साधक अगले 10 साल में संत बनने वाले। कोई संप्रदाय में हम सुनते हैं क्या कि वहाँ इतने संत है, इतने संत होने जा रहे हैं? तो ये सनातन संस्था की विशेषता है और इसके लिए बहुत सारे संत सनातन को आशीर्वाद देते हैं। अभी जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है वो समष्टि साधना ही है। यहाँ वहां जाके हिंदू धर्म क्या है, साधना क्या है सिखाना, समष्टि के साधना हो। अभी आपातकाल तीसरा महायुद्ध होने वाला है,
तो उसके लिए हमारे शरीर की मन की तैयारी करना है, अभी से चालू करना है। यानी यहाँ वहाँ बॉम्ब आ गए, दंगल हो गए, इसको फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसे लोगों को कैसे मदद करना ये भी हमें आना चाहिए। यानी शरीर प्रकृति के बारे में भी आना चाहिए। मन के लिए तो सर्वोदस्त में हम जब चालू करना ये तो है ही, लेकिन समष्टि के लिए ये भी मालूम होना चाहिए। गांव गांव में ये सब हो जाएगा, जंगल होगी ना तो घर को जलाएंगे, पानी पीने मिलेगा नहीं, तो हमें लड़ना कैसे है ये सबको सीखना चाहिए। तो ये जो सनातन राष्ट्र की स्थापना करनी है, यानी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, ये सब सुना ऐसा नहीं करना। कृत्य में लाने के लिए सनातन के साधक जहाँ सत्संग लेते हैं उस सत्संग में जाना चाहिए। और आपके यहाँ सत्संग नहीं हो तो आप वहाँ सत्संग चालू करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साधक आपके गांव शहर जिधर भी आप है उस एरिया में आ जाएंगे और सत्संग चालू करके ये सब आपको सिखाएगा। यानी नाम जप का सीखना तो आसान है, लेकिन ये समष्टि का जो है कार्य वो सिखाना, सबसे करके लेना, ये सबसे महत्व का है। ये अपनी दृष्टि और समष्टि सब साधना होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। अपने सब शांति से सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद। नमस्कार।